हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा हिरपर आरोग्य तीर्थ से बात करूंगी आज सत्व रक्षा के बारे में। मैं एक आज पुस्तक पढ़ रही थी। हमारे बहुत सीनियर एक है, दादा बोलते हैं हम जिसको, बालकृष्ण दवे, उनका आयुर्वेद धरती अने धोवाण, वो उनका पुस्तक में ये बात थी, तो मुझे इतना लगा कि मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करूं। तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा है कि कलयुग जो है ना, वो मनुष्य का सत्व हर लेगा। कलयुग समय है ऐसा, बराबर। ये सत्व कैसे बनता है वो पहले बता दो। माता के बीच से, पिता के बीच से, उस टाइम पे माँ और पिता ने, माता और पिता ने क्या खाया है वो उसके हिसाब से उनके बीज बनते हैं। फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे माता ने क्या खाया है, वो जो जीव उसके अंदर आया है, वो जो जीव है वो उसके पूर्व कर्म के अनुसार क्या करके आया है, उस अनुसार फिर प्रेगनेंसी के दरमियान औरत ने क्या खाया पिया है उसके अनुसार होता है। और इवन अगर वो स्त्री है और पुरुष है, अंदर जो बीज गर्भ बना है उसके अनुसार भी सत्व होता है। अभी ये जो सत्व होता है ना, उसमें कम ज्यादा होने लगा है। हरनार है, यानी उसके जो सिम्टम्स है हमारे ओज अक्षय जैसे है, उसकी वजह से अभी ये डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट करने का ये रीज़न ये भी था। आजकल बहुत हेल्थ ऐसे ही जाते जाते सब बोलते मुझे बहुत डिप्रेशन है, मुझे बहुत एंजाइटी है, मैं क्या करूँ। क्या करो, तो ये सब सुनो और समझो। अभी ये जो है ओजक्षय के लक्षण, उसमें वो जो आप अल्कोहल के जो लक्षण है ना, वही ओजक्षय के लक्षण है। तो आप समझो कि आप कहाँ पे हो। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल यानी ड्रिंक्स लेने से ही ये होता है, काफी सारे रीजंस होते हैं। करना क्या है उसकी भी बात कर दूं। ओजक्षय में सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट होती है वो गाय का घी है, गाय का दूध है, मिश्री है, खजूर है। वो सब आप लेना शुरू करोगे तो आपको जो एक बिना पता चले, ऐसा कोई डर नहीं होता है, कोई भी वजह ना तो भी डर लगे, फोबिया भी जिसको बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे करके चला जाएगा और आपका सत्व नॉर्मल होने लगेगा, आप सत्वशील बनने लगोगे। और दूसरा एक करना है कि औषधि अगर लेनी है तो आप वैद्यराज से पूछे बिना मत लेना, लेकिन उसमें अश्वगंधा, शतावरी, जेठी मध, ऐसे 8 हमारे वर्ग है, 8 औषधियां हैं, उसमें से कोई भी या तो फिर सब मिक्स करके आप ले सकते हो। सत्व और ओज दोनों है न, एक दूसरे के आश्रय पे रहते हैं, तो उसमें अब अगर आप श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। अगर आप खाना भी खाते हो या तो फिर औषध करते हो या फिर आपका कोई संबंध भी है, जो भी धर्म आप फॉलो करते हो उसमें आप पूरी तरह से श्रद्धा रखे करोगे ना, तो आपका सत्व बना रहेगा। आप ये बार बार सुनना और फिर बताना कि आपको कहाँ कितना ये उपयोगी हुआ।